हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो आज हम पढ़ रहे हैं मैटर इन आवर सराउंडिंग, चैप्टर वन, साइंस चैप्टर वन, मैटर इन आवर सराउंडिंग। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में हम देखते हैं, हमें पढ़ना है मैटर के बारे में। मैटर क्या होती है बेटा, और उनकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं। मैटर क्या क्या होती हैं, कौन कौन सी मैटर होती हैं, और उनकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो होता क्या है बेटा, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि मैटर मैटर मीन्स बेटा कि कोई भी चीज जो हम अपने आसपास देख रहे हैं, वो सारी चीजें क्या होती हैं बेटा, मैटर होती हैं। उनको हम क्या कहते हैं, मैटर कहते हैं। ठीक है, तो हम जो कुछ भी अपने आसपास देख रहे हैं, वो सब कुछ मैटर होते हैं। चाहे वो पेन हो, पेंसिल हो, रबड़ हो, टेबल हो, कुर्सी हो। ठीक है, सब कुछ ये सब क्या होती है बेटा, मैटर होती है। इनको हम क्या कहते हैं, मैटर। ठीक है, जो मैं लिख रहा हूँ, पेन से लिख रहा हूँ, लैपटॉप है, कंप्यूटर है, ये सब चीजें, माउस, ये सब क्या है बेटा, एक मैटर है। लेकिन हम इसको मैटर कैसे बोल सकते हैं, क्या इसके पीछे क्या वजह होती है, क्या लॉजिक होता है इन सब चीजों के बोलने के पीछे, तो उसको हम आज डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो जैसा कि पहले होता था, क्या होता है बेटा कि स्टार्टिंग से हम लोग मानते आ रहे हैं, क्या मानते आ रहे हैं कि जो कुछ भी है अपने यूनिवर्स में, ब्रह्मांड में जो कुछ भी है, वो सब क्या होता है बेटा, फाइव थिंग्स से मिलके बना होता है, पांच चीजों से मिलके बना होता है। फाइव थिंग्स होती हैं, पांच चीजों से मिलके बना होता है। ठीक है, कोई भी हमारे आसपास जो भी कुछ है, वो सब किससे मिलके बना होता है, पांच चीजों से मिलके बना होता है। ठीक है, फाइव। ठीक है, फाइव थिंग्स कौन कौन सी होती हैं हमारे पास, एयर, अर्थ। ठीक है, एयर, अर्थ, वाटर। ठीक है, स्काई, और फायर। हम लोग ऐसा मानते थे कि कोई भी चीज है, चाहे लिविंग थिंग्स हो या नॉन लिविंग थिंग्स हो, ये पांच चीजों से मिलके बनी होती है। ठीक है, एयर, हवा, मिट्टी, पानी, आकाश, और एक फायर मतलब अग्नि। ठीक है, आकाश मतलब क्या है बेटा, इसका ही मतलब धुआं। ठीक है, और फायर ए लाइट। ठीक है, इन सब चीजों से मिलके बना होता है। कोई भी चीज है वो इन सब चीजों से मिलके बनी होती है, चाहे लिविंग हो या नॉन लिविंग थिंग्स हो। ठीक है, जैसे हम एक कागज का ले बेटा, एक सिंपल पेपर लेते हैं, पेपर को अगर आप जलाएंगे, पेपर को अगर आप जलाते हैं, तो इसमें बेटा ये पांच चीजें आएंगी। जैसे एयर। ठीक है, आप देखते हो अगर किसी चीज को जलाना होता है तो सबसे पहले उसमें एयर की जरूरत होती है, ऑक्सीजन की जरूरत होती है। अगर ऑक्सीजन नहीं है तो वो चीज जलेगी ही नहीं, एयर। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे अगर ये जल जाएगा बेटा, तो ये किसमें बदलेगा, मिट्टी में, अर्थ में। अर्थ हो गई। ठीक है, वाटर। वाटर जब आप देखते हैं तो, अगर आप कोई भी चीज जल रही है तो उसके ऊपर अगर आप देखेंगे तो थोड़ा सा एवोपरेशन, मतलब थोड़ा सा आप देखोगे वाटर टाइप के पार्टिकल्स उसमें से निकलते हैं, मॉइस्चर टाइप का। ठीक है, तो वाटर हो गया। फिर फायर तो अब इसमें हम लगा ही रहे हैं, आग तो हम लगा ही रहे हैं, लाइट निकल रही है। और स्काई, और जो धुआं जाके अपने आसमान में मिल जाता है तो उसको हम बोलते हैं ये स्काई। तो कोई भी चीज है वो पांच चीजों से मिलके बनी होती है। तो ऐसा हम पहले मानते थे, इन्हें कुछ फिलोसफर थे, इन्होंने बताया था क्या कि पांच चीजों से मिलके कोई भी चीज बनी होती है, पांच चीजों से मिलके बनी होती है। पंच तत्व कहते हैं उसको हम, एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। ठीक है, आप खुद भी देख सकते हैं, जैसे किसी को भी आप जलाते हैं, कुछ भी करते हैं, लकड़ी, कागज, किसी भी चीज को आप जलाएंगे तो ये पांच चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, लेकिन ये कोई साइंटिफिक जानना नहीं है। अगर हम देखेंगे कि, है ना,
तो इसके लिए उन्होंने साइंटिस्टों ने इसका नाम दिया, क्या दिया, मॉडर्न डे साइंटिस्ट हैव इवॉल्व टू टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन। तो मैटर के इन्होंने दो तरह से क्लासिफिकेशन किया हुआ है। क्या बताया इन्होंने, बताया बेटा क्या, कि कोई भी चीज, कोई भी थिंग्स यूनिवर्स में है, उसमें अगर क्या है बेटा, कोई भी थिंग्स अगर है और उसमें अगर ये दो चीजें हैं, क्या है, मास और वॉल्यूम, मास और अगर वॉल्यूम है किसी भी चीज में, तो हम उसको क्या कहेंगे, हम उसको कहेंगे मैटर। बस इतनी सी बात है कि अगर कोई चीज है, कोई भी थिंग्स है यूनिवर्स में और उसके पास मास और वॉल्यूम है, तो उसको हम कहेंगे कि वो मैटर है, अदरवाइज वो मैटर नहीं है। ठीक है, अगर वो मास और वॉल्यूम है उसके पास तो वो मैटर है, और अगर मास और वॉल्यूम नहीं है तो वो मैटर नहीं। ठीक है, अब आप कहेंगे सर ऐसा कैसे, कैसे हम बताएंगे, तो उसके लिए मैं आपको एक सिंपल सा एक एग्जांपल दे रहा हूँ। ठीक है, जैसे कि एक पेन, कोई भी आप एक बॉक्स, ये बॉल है आपकी, ठीक है, ये बॉल है, ठीक है, अब इस बॉल को आप क्या कहेंगे। ठीक है, अब इस टाइप से आपको नहीं देखना है, आपको मैं जो साइंस के अकॉर्डिंग अगर बात करें हम, तो ये क्या है, ये बॉल है। अब बॉल में मास और वॉल्यूम है कि नहीं है। ठीक है, तो मास के लिए अगर आप इसको आप तराजू पर रखेंगे, ठीक है, और आप इसको वजन करेंगे, वेट कर निकालेंगे, इसका मतलब तौलेंगे इसको, सिंपल सी बात है अगर बात करें कि अगर आप तौलते हैं इसको, तो ये 250 ग्राम ऐसे करके उसमें आ जाएगा, 200 ग्राम। तो ये जो ग्राम लगा हुआ है, ये क्या है बेटा, इसका ये मास है। ठीक है, ये क्या है, इसका मास है। ठीक है, और अगर हम बात करें इसकी वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम ये क्या हो गया बेटा, बॉल है, बॉल कैसी होती है, स्फेरिकल, स्फेरिकल मतलब स्फीयर। और आपने पढ़ा है 8th क्लास में स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हम निकाल सकते हैं। तो इसमें क्या होगा, अभी मैं फॉर्मूला लिखने की नहीं लिख रहा हूँ, 4/3 पाई आर। तो वॉल्यूम भी हम इसका निकाल सकते हैं, तो वॉल्यूम भी होगा इसमें और मास भी, दोनों चीजें आ गई। तो ये क्या होगा बेटा, ये मैटर हो गया। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे अब, कि ये क्या है, ये है बेटा ये मैटर। तो ऐसे आप किसी भी चीज को आप दुनिया, आप यूनिवर्स में अपने आसपास इन सराउंडिंग में देखते हैं, उन सब में क्या होता है बेटा, मास और वॉल्यूम होता है, तो हम उसको क्या कहते हैं, मैटर कहते हैं। और जिसमें मास और वॉल्यूम नहीं होता है, वो क्या होती है बेटा, मैटर नहीं होती। तो एक सिंपल सा आपके पास एक थॉट आ गया क्या, कि अगर आपसे पूछें कि मैटर क्या होते हैं, व्हाट इज मैटर, तो मैटर क्या होता है बेटा, the substance which have mass and have volume is called matter. ठीक है, the quantity which contain mass and volume is called matter। मतलब ऐसी क्वांटिटी जिसके पास मास और वॉल्यूम होता है, उसको हम क्या कहते हैं, मैटर कहते हैं। सिंपल सी बात। ठीक है, अब मैं इसकी इसमें से थोड़ा सा आपको लैंग्वेज रीडिंग करके बता देता हूँ, देखो कैसे। चल, तो आप इसको साथ साथ पढ़ते जाएं, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ से मॉडर्न डे scientists have evolved two types of classification of matter based on their physical property and ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पर क्या उन्होंने डिस्क्राइब किया हुआ है। ठीक है, कैसे, जैसे फिजिकल प्रॉपर्टी बताई गई है, फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल। इन्होंने बताया हुआ कि मैटर किससे मिलके बनी होती है, मैटर पार्टिकल से मिलके बनी होती है। ठीक है, तो इसमें ये थोड़ा सा आगे पहुंच गया, आगे नहीं जाना अभी अपन को। चलो, अभी मैं आपको बता रहा था मास और वॉल्यूम के बारे में। हाँ, तो ये लिखा हुआ है। ठीक है, एवरीथिंग, एवरीथिंग इज मैटर। We can also see as we look around that all the things mentioned above occupy space and have mass. Occupy space means volume. In other words, they have both mass and volume. ठीक है, तो ऐसी चीजें बेटा जो मास होता है जिनमें और वॉल्यूम ऑक्युपाई करती हैं, वो क्या होती है बेटा,
उनको क्या कहते हैं, मैटर कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपको करना, एवरीथिंग इज मैटर, बी we can also see as we look around that all the things, मतलब जो भी थिंग्स हम आसपास अपने देखते हैं, ठीक है, वो सब क्या होती हैं, मैटर होती हैं। उनमें अगर मास है और वॉल्यूम है, मास अगर और वॉल्यूम अगर है तो वो क्या होगी हमारी, मैटर होंगे। अगर मास और वॉल्यूम नहीं है तो वो मैटर नहीं होंगे, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो मैं एक एग्जांपल आपको दे रहा हूँ सिंपल सा, कि जैसे हमारे पास एक बैलून है, बैलून। ठीक है, ये बैलून है हमारे पास, अगर कोई एक बैलून है, ठीक है, ये बैलून है। ठीक है, अब ये बैलून क्या है, बैलून मैटर है कि नहीं, आपसे पूछ रहा हूँ, बैलून मैटर है कि नहीं है। तो बैलून मैटर है कि नहीं है, तो उसके लिए हम देखते हैं बेटा क्या, कि इसमें सबसे पहले तो इसमें भरा क्या है ये देखना है, एयर भरी हुई है। तो एयर का क्या होता है, मास होता है क्या, एयर का मास होता है बेटा, है ना। आप देखोगे बैलून को, आपको लगेगा कि बैलून का मास नहीं है, लेकिन जब आप बैलून, बहुत बड़ा बैलून आप लेंगे, या फिर सिंपल सी बात करें हम ट्यूब की, जो गाड़ियों में जो ट्यूब होते हैं बेटा, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, उसमें जब हम हवा नहीं रहती तो वो हल्का होता है, और जब हवा भर जाती तो वो क्या हो जाता है, भारी हो जाता है। या फिर हम बात करें फुटबॉल की या वॉलीबॉल की, जब उसमें वो खाली रहती है, हवा नहीं रहती है, हवा निकल जाती तो वो हल्की हो जाती है, लेकिन हवा भर जाती तो उसमें क्या हो जाती है, वो भारी हो जाती है। इससे पता चल जाता है बेटा क्या, कि वो उसमें क्या होता है, मास होता है। और स्पेस, स्पेस तो आपको पता ही है, बैलून छोटा सा होता है जब, है ना, जब उसमें एयर नहीं रहती है, लेकिन बैलून जब जब उसमें एयर भर जाती है तो वो स्पेस कवर कर लेती है। तो ये क्या हो गया बेटा, इसमें क्या हो गया, मास हो गया और वॉल्यूम हो गया, तो ये क्या हो गया बेटा, मैटर हो गए। लेकिन अब हम बात करें लव की, लव, ठीक है, अगर हम बात करें लव की या फिर बात करें हम थॉट की, तो लव लव क्या स्पेस कवर कर रहा है क्या, ऐसा तो नहीं है कि एक 1 kg लव होता है, या 2 kg लव या 3 kg लव, ऐसा होगा क्या, नहीं बेटा, ऐसा नहीं होगा कि मैं उससे 2 kg लव करता हूँ या 3 kg लव करता हूँ, ठीक है, मेरे पापा मुझसे लव के 3 kg लव करते हैं, 4 kg, ऐसा होगा, नहीं होगा। ऐसा तो नहीं है एक डिब्बे भर कर लव करते हैं, नहीं, ठीक है, ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो लव मैटर है क्या, नहीं, लव मैटर नहीं है। ठीक है, थॉट, थॉट भी मैटर नहीं है, क्यों, क्योंकि थॉट हम, ऐसा तो नहीं है कि मैंने 2 kg आज सोच लिया है, आज 2 kg सोचा है, कल 2 kg सोचा है, ऐसा नहीं है। ठीक है, एक डिब्बे भर से क्या सोच लिया है मैंने, नहीं, सोचना अलग चीज हो गई, ये सोचना क्या होगा बेटा, मैटर में नहीं आता। ठीक है, तो आगे चल के अभी क्वेश्चन भी आएगा, तो उसको मैंने अभी आपको डिस्क्राइब कर दिया, अभी यहाँ पे आगे भी करेंगे, चलो। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी, मैटर क्या होते हैं, तो मैटर जिसमें मास और वॉल्यूम होता है, वो क्या हो गया, मैटर। ठीक है, तो मैटर हो गया जिसमें मास और वॉल्यूम होता है, और जिसमें मास और वॉल्यूम नहीं होता है वो मैटर नहीं। चलो एक सिंपल है। अब मैटर की प्रॉपर्टी, मैटर होता तो है, ये तो हम समझ लिया कि मैटर क्या होता है, मैटर होता है, लेकिन अब मैटर की प्रॉपर्टी भी है, मैटर किससे मिलके बना होता है, मैटर कैसा होता है। तो मैटर की प्रॉपर्टी के लिए क्या होता है बेटा, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल। तो मैटर किससे मिलके बना होता है, मैटर पार्टिकल से मिलके बना होता है। कोई भी मैटर है, जैसे अगर मैं बात करूं, पेन की बात करूं, हमारे हाथ में पेन है, तो एक सिंपल सी बात है, पेन की बात कर रहा हूं मैं, पेन, ठीक है, तो पेन किससे मिलके बना हुआ है, तो पेन को अगर आप देखेंगे, जब भी आप पेन को आप देखो अभी आप, तो पेन किससे मिलके बना होता है बेटा, ये पेन है हमारे पास, ठीक है, यहाँ पे एक निब लगा हुआ है। अब यहाँ पे एक कैप लगा रहता है पेन के, यहाँ पे निब लगा है, बीच में रिफिल लगी हुई है। ठीक है, तो आपसे बोला गया है कि मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल, मतलब अगर मैं इसको अलग अलग कर दूं तो ये कैप अलग निकल जाएगा, ये वाला पार्ट अलग निकल जाएगा, ये रिफिल अलग हो जाएगी, ये निब अलग हो जाएगा। ये तो आप 4 5 पार्ट हो गए। लेकिन अगर मैं आप देखूं, ये निब, निब किसका, मेटल का बना हुआ है, अगर निब को मैं निकाल दूं और निब को मैं तोड़ दूं, वैसे तो नहीं टूटेगा हाथ से, लेकिन निब को क्या होगा बेटा, मेटल का है, तो अगर किसी पत्थर से या किसी डिवाइस से इसको हम तोड़ दें और इसको हम क्या कर दें, रबिंग कर दें, मतलब इसको ना हम
पार्टिकल को थोड़ा तोड़ते जाएं तो ये छोटे छोटे पार्टिकल के फॉर्म में ये बन जाएगा। आपने देखा होगा, मैं कोई भी चीज है छोटे 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 पार्टिकल के फॉर्म में ये बन जाती है। ठीक है, ये प्लास्टिक है, इसको आप है ना मिक्सी में डाल के अगर आप देखें तो इसका क्या है, छोटे छोटे पार्टिकल्स इसके बन जाएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, कोई भी मैटर है दुनिया में, कोई भी मैटर है वो किससे मिलके बनी होती है, वो पार्टिकल से मिलके बनी होती है। तो इसकी प्रॉपर्टी क्या हो गई बेटा, कि मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल। ये बात समझ में आई। चल, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कोई भी चीज है, जैसे फॉर ए लॉन्ग टाइम टू स्कूल्स ऑफ थॉट, ये सब लिखा हुआ डेफिनेशन, इसकी जरूरत नहीं है अभी आपको, पढ़ लेना। लेकिन मेन जो चीज है वो मैंने आपको बता दी, क्या मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल। मैटर किससे मिलके बना होता है, मैटर पार्टिकल से मिलके बना। चल, अब नेक्स्ट हेडिंग क्या है बेटा, हाउ स्मॉल आर दीज पार्टिकल्स। ये जो पार्टिकल्स हैं वो कितने स्मॉल होते हैं, कितने छोटे छोटे होते हैं। तो ये पार्टिकल बेटा बहुत छोटे होते हैं बेटा। इन पार्टिकल्स को हम अपने नेकेड आई से देख भी नहीं सकते हैं, इतने छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। कैसे, देखो यहाँ से इन्होंने इसमें क्या लिया, एक क्या लिया, 2-3 क्रिस्टल्स ऑफ पोटेशियम पर मिनट के लिए उनको हमने क्या कर दिया, 100 ml वाटर में घोल दिया। मतलब सिंपल सी बात है, आप अगर होली के टाइम पे आप देखते हो छोटे से पार्टिकल, छोटा सा कलर लेके आप किसी है ना बकेट में डाल देते हैं ना, फिर क्या होता है उसमें, तो उसका कलर चेंज हो जाता है। फिर उसमें से थोड़ा सा पानी आपने लिया, ऐसे जैसे मैंने इसमें लिया एक थोड़ा सा, इसमें कलर को घोल दिया, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, इसमें से थोड़ा सा पानी लिया और इसमें फिर घोल दिया, तो इसमें भी ये कलर थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का आ जाएगा। फिर अगर मैं चाहूँ तो इसमें से ऐसे करके, इसमें से फिर लेके फिर इसमें कर दूं, तो इसमें भी हल्का सा कलर आ जाएगा। इसमें कहने का मतलब क्या होगा, पार्टिकल्स बेटा इतने छोटे छोटे होते हैं, वो क्या हो, इतने छोटे छोटे होते हैं वो हमें दिखाई भी नहीं देते हैं। और इसमें से फिर इसमें से इसमें कलर अपना डिजॉल्व करते जाते हैं, लास्ट में धीरे धीरे कम होते चले जाते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे अपने आगे चलते हैं। आप चाहो तो इसको एक बार अच्छे से रीडिंग कर और कर लेना घर पे जाके, तो आपको और क्लियर आराम से समझ में आ जाएगा जो मैंने अभी बताया हुआ है। इसको आप घर पे जाके एक बार घर पे अपने अच्छे से और एक बार बुक को रीडिंग कर लेना, तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाए। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट पेज पे पहुंचते हैं। चलिए पेज आ गया। ठीक है, तो अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट में आप लिख सकते हैं। ठीक है, और मेरा नंबर भी है, नंबर भी मैं यहाँ पे लिख दूंगा, तो वहां से भी आप कमेंट, वहां पे भी मुझे आप मैसेज करके आप बता सकते हैं। ठीक है, चलिए मैं इसको रफ कर देता हूँ पहले। बेसिक है बेटा, ये बहुत ही बेसिक है। क्या है, मैटर, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल। मैंने क्या बताया अभी, मैटर किससे मिलके बना होता है। सबसे पहले तो बात होती है मैटर क्या होता है। तो मैटर क्या होता है बेटा, जो भी मटेरियल है, जो भी कोई भी थिंग्स है जिसमें मास और वॉल्यूम है अगर, तो वो मैटर है। ठीक है, अब बातें आती है मैटर के मास और वॉल्यूम तो है, लेकिन अब उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है। तो प्रॉपर्टी के लिए बेटा क्या होता है कि मैटर छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना होता है। ठीक है, और मैटर क्या होता है, जो पार्टिकल होते हैं वो इतने बहुत छोटे होते हैं। ठीक है, और तीसरा और क्या होता है बेटा, जो मैटर होते हैं उनके जो पार्टिकल होते हैं उनके बीच में स्पेस होता है। ठीक है, अभी आगे पहुंचेंगे तो आपको ये पता चलेगा आगे क्या, कि मैटर के जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में क्या होता है बेटा। देखो ये आ गया, मैटर और पार्टिकल हैव स्पेस बिटवीन देम। लेकिन इसको अभी अपन बाद में पढ़े, पहले ऊपर से पढ़ के आएंगे। बेसिक है देखो, ये जो अभी मैंने बताया था एक एक्टिविटी टाइप का, तो इन्होंने क्या किया, 100 ml ये है वाटर है, इसमें इसको डाल दिया, पोटेशियम पर मैग्नेट को डाल दिया, तो ये कलर हो गया बेटा। अब कलर से फिर 10 ml इसमें लेके फिर इसमें डाला, फिर इसमें से 10 ml को इसमें डाला, फिर 10 ml को इसमें डाला, तो आप देखेंगे कलर धीरे धीरे बेटा क्या हो रहा है, फेड होता चला जा रहा है। लेकिन इसका मतलब क्या हुआ, इसमें जो इसमें इस खून में जो पार्टिकल थे वो इस पूरे 100 ml में घुल गए। फिर इसका 10 ml लिया,
उसके बाद भी इसमें कलर आया, और इसका 10 ml लिया तो उसके बाद भी इसमें कलर आया। कहने का मतलब क्या होगा, ये बेटा कितने छोटे छोटे पार्टिकल होंगे कि इतने सारे में यहाँ पे मिक्स हो गए। देखो, एस्टिमेटिंग हाउ स्मॉल आर दीज पार्टिकल्स ऑफ मैटर। तो अब आप खुद देख सकते हैं कि जो मैटर के जो पार्टिकल कितने स्मॉल होते हैं। विथ एवरी डाइल्यूशन, डाइल्यूशन मतलब क्या होता है, इसको पतला करना, मिक्स करना, मिक्स करके हम इसको पतला करते जा रहे हैं। जैसे दूध में पानी मिला दिया तो इसका मतलब क्या हुआ, वो डाइल्यूट हो गया, डाइल्यूट, ठीक है। थ्रू द कलर बिकम लाइट, इट इज स्टिल विजिबल, उसके बाद भी ये विजिबल दिखाई दे रहा है कलर, ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं, ये बात समझ में आ गई होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो पार्टिकल है वो बहुत क्या है बेटा, बहुत स्मॉल है, वेरी नेग्लिजिबल। नेग्लिजिबल मतलब क्या है बेटा, ना के बराबर, जिनको हम देख नहीं पा रहे हैं, ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं। अब क्या होगा बेटा, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर। अब मैटर के करेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं बेटा, देखो यहाँ पर, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर। तो देखो, पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैटर के जो पार्टिकल हैं उनके बीच में स्पेस होता है। जैसे कि आप देखेंगे, आप कोई भी सामान खरीदते हैं, जैसे मान लिया आप कुछ सामान खरीद रहे हैं, जैसे आपने एप्पल खरीदे, तो एप्पल को आपने एक क्रेट में रखवा लिए, कार्टून में रखवा लिए, तो आपने ऐसे रखवाएंगे, तो उसके बाद आप देखेंगे बीच में क्या हो रहा है बेटे, स्पेस गैप बचा हुआ। देखो यहाँ पे एप्पल है क्या, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं। तो बीच बीच में जो जगह बच रही है वो किस वजह से बच रही है बेटा, इनके बीच में स्पेस है, ठीक है। अगर आप इसमें पानी डाल देंगे या कुछ पतला सा सामान डाल देंगे छोटा सा, तो वो इसमें आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, ऐसे बड़े बड़े जो पार्टिकल और भी पार्टिकल होते हैं उनमें भी इसी टाइप से रहता है बेटा, क्या पार्टिकल के बीच में स्पेस रहता है। जैसे आपने क्या किया, एक गिलास पानी लिया, एक गिलास पानी लिया आपने, अब आपने इसमें क्या डाल दिया, चीनी डाल दी। तो आप देखेंगे चीनी अगर आप डालेंगे तो चीनी की वजह से क्या होगा, पानी बाहर नहीं आए, ठीक है। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि जो चीनी थी, जो पार्टिकल के बीच में जो स्पेस था वो क्या हो गया, फिल हो गया, ठीक है। अगर आप नींबू डालते हैं तो भी बाहर नहीं आए, क्यों, क्योंकि उसके बीच में जो स्पेस था वो फिल हो गया। सेम अगर आप ये गिलास को आप सैंड कर लेते हैं, सैंड आपने भर दी मिट्टी या बालू, तो आप देखेंगे फिर उसके बाद आप इसमें पानी डालेंगे तो ये पानी एकदम से बाहर नहीं आएगा, कुछ पानी इसके बीच में रहे। इसका मतलब क्या हुआ, इसके बीच में क्या होता है बेटा, स्पेस है। तो पार्टिकल और मैटर है स्पेस भी, तो मैटर के पार्टिकल के बीच में क्या होता है बेटा, स्पेस होता है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई होगी। चलो, अब आगे चलते हैं। चलो, एक और है बेटा, क्या, पार्टिकल और मैटर कंटिन्यूअस मूविंग, पार्टिकल और मैटर आर कंटिन्यूअस मूविंग। इसको हम देखते हैं कैसे मूव करते हैं। देखो क्या होता है बेटा, आपने क्या लिया, एक अगरबत्ती ली, इंसेंस स्टिक, इंसेंस स्टिक बोलते हैं उसको हम, ठीक है। अगरबत्ती लिया आपने, उसको आपने क्या कर दिया, ठीक है, ऊपर से आपने क्या कर दिया, ये जला, ठीक है। कुछ टाइम बाद आप देखते हैं क्या होगा बेटा, इसमें धुआं एक पूरी जगह, आप ऐसे ऐसे पूरा जगह ये पूरे रूम में ये फैलना स्टार्ट, ठीक है। जहां जहां आप देखेंगे, आप रूम में बैठे होंगे, पूरे रूम में धुआं धुआं फैलने लगे, ठीक है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसके जो पार्टिकल है वो क्या है बेटा, कंटिन्यूअस मूव कर रहे हैं। तो मैटर के जो पार्टिकल होते हैं बेटा वो भी कंटिन्यूअस मूव करते रहते हैं, ठीक है। आप चाहो तो ये भी घर पे आप करके देख सकते हो, ठीक है। एक हाँ, ये अगरबत्ती को आप जलाएंगे तो उसका धुआं क्या होगा बेटा, पूरे रूम में ये फैल जाए, ठीक है। चलो, तो यहाँ तक आपने इसको पढ़ लिया। अब इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चन है, क्वेश्चन हम समझेंगे, ठीक है।
ठीक है। तो आप इसको यहाँ से अभी पढ़ने के बाद एक बार बुक रीडिंग कर लेना, तो आपको सारी चीजें आपको अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। और इसके क्वेश्चन भी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, तो आप आराम से उसको बैठ के समझने के बाद फिर आप एक बार लर्न कर लेना, तो आपको याद हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है। और आप वहां से फिर आप क्वेश्चन आंसर भी नोट कर सकते हैं, मैं उसमें आपको पीडीएफ दे दूंगा। ठीक है। तो वहां से आप नोट करके आराम से आप लिख सकते हैं, या फिर आपके स्कूल में नोट्स बनवाए जाएंगे तो वहां से भी आप इसको कर सकते हैं। ठीक है। चलो। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अभी इस पे नेक्स्ट पेज आने में, चलो चलिए मैं एक मिनट देखता हूँ। आप बेटे जब भी पढ़ने के लिए बैठे तब आप एक बुक को, आप इसकी बुक को और नोटबुक को, पेन को आप साथ में लेके बैठा करें, जिससे क्या होता है आपको क्लियर, जो भी डाउट रहता है वहां पे आप आप बुक से पढ़ते जाएंगे ना, तो आपको बुक में भी दिखता जाएगा, और आप पेन से भी आप कॉपी पर आप नोट करते जाएंगे। ठीक है। चलिए। चलिए अब इसके क्वेश्चन आंसर पे पहुंचते हैं। ठीक है। जो मैंने अभी आपको बताया उसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चन आंसर है उनको भी पढ़ लेते हैं। ठीक है। आ गया होगा कि मैटर क्या होते हैं। ठीक है। मैटर क्या होता है बेटा, इसके पास इस पे बॉल मास और वॉल्यूम होता है, उसको हम क्या कहते हैं, मैटर कहते हैं। और मैटर की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, मैटर मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। ठीक है। मैटर आर वेरी नेग्लिजिबल इन साइज। ठीक है। और क्या होता है बेटा, मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। ये चार इसकी प्रॉपर्टी हो गई हैं। चलिए अब इसके बेसिस पर कुछ क्वेश्चन है हमारे पास, उनको हम कर लेंगे तो समझ में आ जाएगा। और आप लोगों को जो भी डाउट रहे आप बेशक इसमें पूछ सकते हैं, कमेंट में भी लिख सकते हैं। ठीक है।
चलिए, मैं इसके क्वेश्चन आंसर अभी अपलोड हो रहे हैं, 1-2 मिनट लग रहे हैं। ठीक है, तब तक आप इसको एक बार रीड करके देख लें। आप चाहें तो इसके साथ साथ में नोट्स भी बनाते जाएं। ठीक है, जिससे आप कॉपी पे लिखेंगे ना तो आपको क्लियर, दिमाग में आपको क्लियर चीजें हो जाएंगी, क्योंकि लिखने से ज्यादा समझ आ जाता है, हल्के लिखते जाएंगे आप।